स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद अब उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। दरअसल अब मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा है। जिस तरह से वो SRA फ्लैट स्कैम घोटाला जो है पूरा उसमें फंसी हुई है, उसी पूरे मामले में किशोरी पेडनेकर के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है और इस मामले में अब दादर पुलिस ने उन्हें समन जारी किया है। किशोरी पेडनेकर को 31 अक्टूबर को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले आपको ये बता दें कि 28 अक्टूबर को भी मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें 29 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंची और उसके बाद अब दादर पुलिस ने उन्हें तीसरा समन जारी किया है। पूछताछ के लिए 31 अक्टूबर को बुलाया गया है, लेकिन अभी भी वो दरअसल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रही है। इससे साफ तौर पर इनकार करती नजर आ रही है। ये पूरा मामला SRA फ्लैट घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें किशोरी पेडनेकर के लिए कहीं न कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आपको ये बता दें कि किशोरी पेडनेकर को इससे पहले 29 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। ऐसे में दादर पुलिस ने उन्हें 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। आपको बता दें, बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की ओर से किशोरी पेडनेकर पर तमाम बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप ये हैं कि दरअसल पूरा मामला जो है वो SRA स्लम जो पुनर्वास प्राधिकरण है उससे जुड़ा हुआ है और दादर इलाके में एक इमारत के विकास के काम के दौरान कुछ लोगों ने पैसे देकर फ्लैट खरीदे, लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं मिले। जिन लोगों ने फ्लैट के लिए पैसे दिए, उनका आरोप यह है कि पैसे BMC अधिकारी और बिल्डिंग निर्माण से जुड़े लोग खा गए, जिसमें अब किशोरी पेडनेकर का नाम भी साफ नहीं आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में जून महीने में जो FIR दर्ज हुई थी, इस FIR में किशोरी का नाम नहीं था। मामले में जांच के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और जिसमें एक शख्स ने मेयर किशोरी का जो पड़ोसी और नजदीकी है, उसने दरअसल किशोरी पेडनेकर का नाम लिया। साथ ही एक BMC कर्मचारी भी वो है जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में मेयर किशोरी का नाम लिया है और इस मामले में कुल 9 लोगों की शिकायत जो है वो कराई गई थी। तो इस तरह से जब गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ तो जो स्टेटमेंट सामने आए, जो इन तमाम लोगों के बयान सामने आए, उसमें किशोरी पेडनेकर का नाम सामने आया और ये खुलासा हुआ कि दरअसल जो SRA स्लम पुनर्वास प्राधिकरण से जुड़ा ये पूरा मामला है, इसमें लोगों के जो पैसे खाने का आरोप लगा है उसमें किशोरी पेडनेकर भी है, जो कि मुंबई की पूर्व मेयर है और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे गुट की नेता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पहले से ही जो संजय राउत हैं वो पात्रा चौल घोटाले में फंसे हुए हैं, उन पर भी कुछ इस तरह का ही आरोप है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बड़ा घोटाला, जिसमें संजय राउत फिलहाल जेल में बंद हैं और उसके बाद अब किशोरी पेडनेकर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया और साथ ही किशोरी पेडनेकर आमने सामने हैं, जहां एक तरफ किरीट सोमैया ये कह रहे हैं कि इन तमाम घोटालों का हिसाब किताब तो देना होगा, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें जो किशोरी पेडनेकर का बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि इस SRA प्रोजेक्ट से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, दबाव डालकर मेरा मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत के बाद मुझे टारगेट किया जा रहा है। जो उनके शरण में चले गए उन्हें छूट है, जो नहीं गए उन पर दबाव डालने की कोशिश शुरू हो गई है। इन शब्दों में अपने ऊपर SRA प्रोजेक्ट घोटाले से जुड़े होने के बीजेपी नेता किरीट सोमैया के आरोपों का जवाब किशोरी पेडनेकर की ओर से दिया गया है। आपको ये बता दें कि इसी साल दरअसल जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक तरफ एकनाथ
सिंधे जिन्होंने आज शिवसेना से बगावत की और इस तरह से एक अलग गुट तैयार किया, जिसके बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, उद्धव ठाकरे की सत्ता छिन गई और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, जिसके बाद आज महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। इसके बाद महाराष्ट्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। एक तरफ महाविकास आघाड़ी जो है वो सरकार टूट गई और कहीं ना कहीं तमाम जो शिवसेना के बड़े नेता थे वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। तमाम जो बड़े घोटाले कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में निकलकर सामने आए हैं, उनकी जांच तेज हुई और उसके बाद संजय राउत की गिरफ्तारी हुई। उद्धव ठाकरे फिलहाल अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से संजय राउत के बाद अनिल परब और उसके बाद अब जो है इस पूरे मामले में जो पूर्व मेयर है मुंबई की किशोरी पेडनेकर, जो कि उद्धव ठाकरे की करीबी नेता मानी जाती हैं और इस तरह से वो इस घोटाले का सामना कर रही हैं। हालांकि एफआईआर में उनका नाम नहीं है, लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि किशोरी पेडनेकर के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है। कुछ ऐसा ही मामला संजय राउत के साथ भी सामने आया, जहां उन्होंने अपने रिश्तेदारों का, अपने करीबियों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से पात्रा चौल घोटाले को अंजाम दिया, जिसकी वजह से आज वो जेल में बंद हैं। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं किरीट सोमैया, वो किशोरी पेडनेकर पर गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। उन्होंने एसआरए प्रोजेक्ट के 12 फ्लैट्स की फर्जी तरीके से बिक्री की है। वर्ली में 6 एसआरए फ्लैट्स को गलत तरीके से कब्जाया है। किरीट सोमैया का ये आरोप है कि किश कॉर्पोरेट कंपनी दरअसल किशोरी पेडनेकर की ही है और जिसके नाम से ये सब लेन देन किया गया है। मरीन लाइन्स और दादर पुलिस स्टेशन में इससे जुड़े मामले दर्ज हैं। क्रिश कॉर्पोरेट कंपनी को बीएमसी ने कोविड से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। ये बड़ा आरोप किरीट सोमैया का है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। किरीट सोमैया लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं। तमाम अपने जो उनके पास दस्तावेज इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए हैं वो मुंबई पुलिस के सामने पेश कर रहे हैं, वो लगातार ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं किशोरी पेडनेकर किस तरह से दरअसल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रही है। आपको ये बता दें कि किशोरी पेडनेकर उद्धव ठाकरे से मिलने उनके निजी निवास मातोश्री भी गई और मातोश्री से निकलकर उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया ने उन्हें बदनाम करने की सुपारी ली है। लेकिन मातोश्री से निकलकर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो वो जाएंगी, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। लेकिन 28 के बाद वो 29 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पुलिस जो स्टेशन है वहां नहीं पहुंची और देखना ये होगा कि क्या अब 31 अक्टूबर को जो पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है क्या वो पहुंचेगी या नहीं पहुंचेंगी, क्या उनकी भी गिरफ्तारी अब संजय राउत की तरह होगी या नहीं होगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।